अब हम अगला चैप्टर देखेंगे जल। ठीक है, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों जो है बुक पे आधारित है और बीपीएससी 3.0 में जो पीआरटी में आएगा उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस नदी घाटी में भारत की प्राचीन सभ्यता पनपी? तो ये सिंधु घाटी नदी में। फिर पेड़ पौधों में लगभग कितना प्रतिशत जलांश होता है? तो ये 50 से 65%। अगला पंच तत्वों में जल के अलावे शेष तत्व हैं। तो ये है पृथ्वी, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। बादल से जल बूंद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये संघनन। फिर है हाथी का प्रिय भोजन निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब पेड़ों की शाखाएं, केले के थंब मतलब तना और बड़े पत्ते पत्तियां। इंद्रधनुष में होता है, इंद्रधनुष में इंद्र हैं तो इंद्र वर्षा के देवता माने जाते हैं। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य का नाम बादल से संबंधित है? तो मेघालय हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किसका अर्थ सिंचाई है? तो ये हो जाएगा खेत को पानी देना। अगला सिंचाई के आधुनिक साधनों में उत्तरी भारत के में प्रमुख है, तो ये नहर हो जाएगा। फिर है 10वां क्वेश्चन, ड्रिप स्प्रिंकलर का संबंध है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सिंचाई। फिर अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, कश्मीर में हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी क्षेत्रों में परंपरागत सिंचाई के साधन है, तो कुंड हो जाएगा। आज़ाद भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना है, तो ये दामोदर नदी घाटी हो जाएगा। फिर ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 12। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि महान इंजीनियर योजनाकार मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया निम्नलिखित में से किस परियोजना के साकारकर्ता थे? तो ये कृष्णराज सागर डैम के कार्यकर्ता थे। 14 नंबर का क्वेश्चन यह है 650 साल पुराना जो है घुड़सी सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा जो है घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। तो कौन सी सदी में? तो 7वीं सदी में। फिर है अल बेरुनी किस क्षेत्र में भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन, अल बेरुनी के अनुसार भारत के लोग किस सिंचाई साधन के निर्माण में माहिर होते हैं? तो तालाब से। उसका कहना था कि यहाँ के लोग तालाब से सिंचाई करते हैं। फिर है वर्षा जल संग्रहण के राजस्थान में निर्मित वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, तो हो जाएगा बावड़ी। फिर अगला है उत्तरी भारत में कुआं पूजन नामक समारोह किस संस्कार का अभिन्न अंग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जन्मोत्सव, विवाहोत्सव। फिर है वर्तमान दौर में असंख्य कुएं जो है सूखते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो है बोरिंग प्रचलित है और तालाब विलुप्त होते जा रहे हैं और सीमेंटेशन हो रहा है। फिर अगला, तरुण भारत संघ के किस व्यक्ति ने अलवर की दड़की माई की पहल को आगे बढ़ाते हुए दर्जनों तालाबों का उद्धार किया? तो किसने किया था? राजेंद्र सिंह ने। फिर अगला है सूखाग्रस्त कर्नाटक के होलगुंडी पंचायत को कुएं तालाबों में पानी को सुनिश्चित करने वाले बाल स्वयं सेवी संस्था थी, तो ये हो जाएगा भीमा संघ। अगला है राजस्थान में वर्षा जल के घरेलू संग्रहण हेतु बनाए जाने वाले परंपरागत गड्ढों को क्या कहा जाता था? उसे टांका कहा जाता था। ठीक है। फिर है अगला कि अपशिष्ट अथवा वाहित मल संबंधी जल को किस रासायनिक पदार्थ से उपचारित किया जाता है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, फिटकरी, कास्टिक सोडा और फ्लोरीन, तीनों हो जाएगा। फिर हम 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, जलकुंभी को तालाबों झीलों का शत्रु माना जाता है, इसलिए इसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो बायोगैस। फिर है केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन कब हुआ? तो ये होता 1974 में। अगला है सिंचाई का कौन से साधन परंपरागत हैं? तो ये हो जाएगा 4th ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, नदी भी, तालाब भी और चौर भी। फिर है सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम हैं, तो हो जाएगा नलकूप। ठीक है। फिर है मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, कपड़े साफ नहीं होते फिर भी हम जो है पीते हैं, ये किस देश की स्थिति है? तो ये मैदानी क्षेत्र के लोगों की स्थिति है। 29 है रिमझिम बारिश से भूमि के नीचे रिसने वाले जल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भौम जल। फिर हम 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि ये कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने जो है पीने, कपड़े धोने, भोजन पकाने और साफ सफाई के लिए न्यूनतम कितने लीटर जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनुमोदित किया है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर
कितना हो जाएगा 50 लीटर। फिर हम 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो ये हो जाएगा जो है 70%। फिर है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें जल का प्रतिशत अधिक होता है, तो टमाटर में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का कि दिल्ली के जल स्तर में गिरावट में कौन सा कारक सहायक है, तो इसमें वनों उन्मूलन एवं अल्पवृष्टि, मतलब एक तो पानी भी कम बरसता है और वन की कटाव हो गया है, वन वहाँ पे नहीं है ज़्यादा। फिर है अपने किस गुण के कारण जल का जो प्रयोग कार, बसों और ट्रकों के रेडिएटरों में होता है, तो ये हो जाएगा जल्दी ठंडा व गर्म होता है। फिर है घरों ऑफिसों में 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, घरों ऑफिसों में इस्तेमाल कूलरों में प्रयुक्त जल द्वारा किस प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होता है, तो ये वाष्पीकरण के द्वारा। फिर हम 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक तापमान वाले दिनों में कौन सा कारक ताप के प्रभाव को मंद करने में सहायक है, तो हो जाएगा वर्षा। फिर है भूमिगत जल को हम किस स्रोत से प्राप्त करते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, कुआं से भी, झरना से भी, नलकूप से भी। फिर है घरेलू जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, तो जल को फिल्टर करके, जल को उबाल कर और जल में क्लोरीन डाल के, तो उपयुक्त में से 4th हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। फिर है संपूर्ण जल में लवणीय जल का प्रतिशत कितना है, तो 97%, मतलब 97, 8, 9, 10 मतलब 3% केवल शुद्ध जल बचा है पीने योग्य। महासागरों में जल की मात्रा अधिक होती है, फिर भी किस कारण से इसका प्रयोग पीने में नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो है लवणीय होता है। सागरों में घुले हुए लवण में किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होता है, तो जो है सोडियम क्लोराइड। फिर हम 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि अलवणीय जल का कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत हिमखंड तथा हिमानियों में पाया जाता है, तो हो जाएगा 68.7%। अगला है नदियों, दलदल व झीलों में पाए जाने वाले सतही जल में किसका जल प्रतिशत अधिक है, तो झील का सबसे ज़्यादा अधिक है। फिर अगला है पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, तो अलवणीय जल कितना है 3%। फिर 45 गतिशील बर्फ की नदी क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा हिमानी। फिर 46 है जल प्रदूषण से अभिप्राय है कि क्या अभिप्राय है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना, तापमान में परिवर्तन। फिर 47 है पौधे के जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला है कौन सा कारक जल चक्र के अनवरत प्रवाह में सहायक है, तो ये हो जाएगा 48 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब सूर्य की उष्मा भी, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी और पृथ्वी भी, तो यानी कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला जल प्रदूषण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी नहीं है, तो तीसरा हो जाएगा जल संयंत्रों द्वारा जल का परिष्करण। फिर अगला है अल्पवृष्टि के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, तो ये हो जाएगा तीसरा बाढ़ का आना। तो अब हम